So today we are going to start with the questions of chapter 2. Okay, let's see the illustration 1 of study material. Before starting the question, first we'll see कि question की demand क्या है. So what is the question's demand? The question is asking for to compute the rate per kg of each chemical. Okay, तो हमको निकालना क्या है इसमें? Rate per kg निकालना है each chemical का. सो क्वेश्चंस में दो केमिकल दे रखे हैं, केमिकल ए एंड केमिकल बी. केमिकल ए है 10,000 kg का, केमिकल बी है 18,000 kg. ये क्या है? दोनों की क्वांटिटी है. बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखी है, रेलवे फ्रेट दे रखा है, शॉर्टेज दे रखी है केमिकल ए में 500 की और 320 की बी में. तो ये क्या है? हमारे नॉर्मल ब्रेकेजेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोविज़न ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरेशन. हमको निकालना क्या है? हमको रेट पर केजी निकालना है दोनों केमिकल का. ठीक है, रेट निकालने से पहले हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल ब्रेकेजेस हैं. पहले हम लोग टेबल बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच केमिकल. ये जो ऊपर हेडिंग देनी होती है ना एग्ज़ाम में, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये हेडिंग्स आप ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो बुक में दी हुई है वही लिखें. हम अपने अकॉर्डिंगली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बस उसके में हेडिंग देना ज़रूरी है कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंप्यूट क्या करें? कंप्यूटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ईच केमिकल. ठीक है, इतना भी लिख देंगे, इनफ है. तो केमिकल ए और केमिकल बी की क्वांटिटी कितनी है हमारी? 10,000 और 8,000, जिसमें से नॉर्मल ब्रेकेज कितना है? 500 और 320 का. ठीक है, ए और बी में से तो 500 320 गए तो कितना कितना है? 9500 और 7680. अब इसमें से इन लोगों ने बोला प्रोविज़न मान रहे हैं कि फर्दर डेटोराइट हो सकता है 2%, ये लोग मान के चल रहे हैं. तो उसमें से जो हमारी क्वांटिटी है 9500 और 7680, तो अभी इसमें से 2% और डिटोराइट हो सकता है. तो इसमें से 2% हम लोग निकालेंगे ए का, तो कितना है? 190, और बी का निकालेंगे कितना? 153.6. तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई? 9310 एंड 7526.4. ठीक है, तो ये क्या निकल आई? हमारी क्वांटिटी निकल आई. अब हमको निकालना है रेट. ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन, मतलब या फिर कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल. तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे? पहले जितनी हमारी टोटल कॉस्ट होगी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी. तो हमारा क्या आ जाएगा? रेट पर केजी. टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया गया है? परचेज प्राइस, कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट. तो परचेज प्राइस कितना है हमारा? ए का परचेज प्राइस है 1 लाख और बी का है 1,04,000. ओके, फिर नेक्स्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटी. जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10,000 है. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोग किस पे निकालते हैं? 10% ऑफ दी परचेज प्राइस. तो ए का परचेज प्राइस है हमारा 1 लाख, तो उसका 10% क्या हो गया? 10,000. और बी का हमारा परचेज प्राइस कितना है? 1,04,000 रुपये, तो उसका 10% कितना हो गया? 10,400 रुपये. ठीक है, तो टोटल बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन कितनी दे रखी है? 20,400. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको दे रखा है रेलवे फ्रेट. इसमें समझिए फ्रेट जो होता है, फ्रेट हमारा किस बेस पे हमारा कैलकुलेट होता है? जितना हमारा क्वांटिटी होगा उतना हमारा फ्रेट होगा. राइट, तो हमारा इसमें क्वांटिटी उसमें बोला, उसमें परचेज़ कितना किया है? 10,000 और 8,000 kg हमारा परचेज़ किया हुआ है क्वांटिटी. तो हम लोग को इस रेशियो में बांटना रहेगा कि ए का कितना फ्रेट होगा और बी का कितना फ्रेट होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी. ओके, तो 10,000 तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आंसर में लिखा हुआ है 5:4. ठीक है, मतलब 10,000:8,000. तो इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:4 का रेशियो आ जाएगा. रेलवे फ्रेट का हमको अमाउंट दे रखा है 3,840 रुपये. ठीक है, 3,840 को हम लोग 5:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ए का आ जाएगा 2133 एंड बी का आ जाएगा 1707. अब हम तीनों को ऐड करेंगे, परचेज प्राइस को, कस्टम ड्यूटी को एंड फ्रेट को. ए और बी के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी. डिवाइड बाय जो हम लोग ने ऊपर कंप्यूट की थी क्वांटिटी, उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? रेट पर केजी आ जाएगा. तो टोटल कॉस्ट ए की कितनी है? 112,133 डिवाइड बाय 9310 kg. तो हमारा रेट कितना आ जाएगा? 12.04. ऐसे ही लाइकवाइज हमारा बी का भी ऐसे कैलकुलेट हुआ. ठीक है, तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन 1.